Hello students, now we are going to continue our NFA topic. There is a question, which is powerful, NFA or DFA? The answer is both are equivalent in power, because machine power is decided on language acceptability. कोई भी मशीन कितना टफ लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है इस पे डिपेंड करेगा वो कितनी पावरफुल है. As we know, every DFA is NFA. There is a conversion method from NDFA to DFA. तो हम सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड यूज करेंगे. तो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, there is a question: construct NFA that accept a language start with A over sigma A, P. ठीक है, तो इसमें मुझे NFA बनाना है. तो इसका NFA क्या होगा? आपने एक स्टार्टिंग स्टेट A लिया, इनपुट आप A दो और उसके बाद आपको B, क्योंकि स्टार्ट विद A है तो इसलिए A के बाद कुछ भी इसमें स्ट्रिंग हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने लिख दिया A, P कि A और उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग आएगा तो वो इसमें एक्सेप्टेबल होगा. तो इसमें A भी एक्सेप्टेबल है, A भी एक्सेप्टेबल है, A B एक्सेप्टेबल है, सो ऑन. तो ये आपका NFA है. NFA क्यों है? क्योंकि A अगर B इनपुट देंगे तो इसको पता नहीं कहाँ जाएगा, तो जैसे डेड कन्फिग्रेशन. अब इसको DFA में कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे. ट्रांजिशन टेबल, तो इसका ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे. कैसे? इसमें इनपुट पे स्टेट्स चेंज हो रहे हैं, तो इसमें 2 इनपुट्स हैं, तो A और B के लिए ट्रांजिशन टेबल. यहां स्टेट्स हम लिखते हैं, जहां से मूव करना है इधर भी स्टेट्स ही हम लिखेंगे. A जो है स्टार्टिंग स्टेट है, और जब आप इसमें A इनपुट दोगे तो आप कहां जाओगे? B. लेकिन A स्टेट पे अगर आपने B इनपुट दिया तो B इनपुट पे आपको पता नहीं है कि आप कहां जाओगे, तो इसलिए ये मैंने लिख दिया 5. ऐसे ही जब आपको B स्टेट है, जब आप A इनपुट दोगे तो आप B पे रहोगे, और जब B इनपुट दोगे तब भी आप B पे रिप्रेजेंट करोगे. A, B का मतलब है आप A भी इनपुट दे सकते हो और B भी इनपुट दे सकते हो. अब ये NFA का ट्रांजिशन टेबल है. इसके इक्विवेलेंट हमें DFA बनाना है. तो इसको आप ध्यान से देखना. हम क्या करेंगे, जो डेड कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है? डेड कॉन्फ़िगरेशन. इसको हम चेंज करेंगे. तो डेड कॉन्फ़िगरेशन को हम D से रिप्लेस करेंगे. देन कन्वर्जन में क्या करेंगे, आपने A स्टार्टिंग स्टेट था, A और B इनपुट थे, A इनपुट पे B मिल रहा था, B पे 5 था, तो उसको हम एक न्यू स्टेट D, डेड जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको मैंने रिप्लेस किया है. ठीक है, न्यू स्टेट D से. अब इस रो में आपको B और D स्टेट्स हैं. अब इनके लिए हम टेबल बनाएंगे. तो B नेक्स्ट स्टेट है, A इनपुट पे आपको क्या मिलेगा? B इनपुट पे आपको क्या मिलेगा? B. इस टेबल से आप देख सकते हो, ट्रांजिशन डायग्राम से भी आप देख सकते हो. अब ये टेबल कंप्लीट नहीं है क्योंकि हम आपको फर्स्ट रो में D एक न्यू स्टेट मिला था, इसके लिए इनपुट्स आपने नहीं लिखे हैं. तो D जो है जब A लेगा तो आप इसे क्या लिखोगे? D. क्योंकि डेड कॉन्फ़िगरेशन था तो A और B कुछ भी लेने पे सेम स्टेट पे रहेगा. तो इस NFA के इक्विवेलेंट जो DFA बनेगा, ये आपका NFA था. तो उसमें क्या होगा? A स्टेट A इनपुट पे B पे जाएगा, और ये आपका A और B. तो ये आपका NFA वाला पोर्शन था. क्योंकि ये इक्विवेलेंट DFA है तो इसमें एक न्यू स्टेट D आपको मिला हुआ है. इसके लिए आप लिखोगे D, और ये स्टेट किस पे मिला है? जब आपने B इनपुट दिया था, और इसके बाद आपने कुछ भी A और B इनपुट दोगे तो वो इसी स्टेट में रहेगा. तो इस ट्रांजिशन डायग्राम की इक्विवेलेंट NFA आपका
सॉरी ये एनएफए था, इसके ट्रांजिशन डायग्राम के इक्विवेलेंट डीएफए आपको ये मिल गया। देयर इज अनदर एग्जांपल। अगर आपका एक क्वेश्चन है कि एक लैंग्वेज जो एंड विथ ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे ओवर ए कॉमा बी, तो इसके लिए आपका एनएफए क्या बनेगा? आपने ए लिया था, ए और बी कुछ भी इनपुट कराओ, ए इनपुट पे फाइनल पे पहुंच गया, ठीक है। अब इसका ट्रांजिशन डायग्राम आप बनाओगे। ट्रांजिशन डायग्राम अगर आपने बनाया तो क्या बनेगा? ए इनपुट पे ये ए पे भी है और बी पे भी है, तो इसका एनएफए ट्रांजिशन डायग्राम कहेगा कि ए और बी किसी पे भी जा सकता है। बी इनपुट पे ए पे ही है, और बी के लिए अगर हम बनाएंगे तो इसको पता नहीं है कहां जाएगा, इसलिए बोथ के लिए 5। अब इसके इक्विवेलेंट डीएफए बनाना है हमें, तो क्या करेंगे? ट्रांजिशन टेबल डीएफए के लिए ए और बी इनपुट पे, क्योंकि डीएफए क्या होता है कि जब भी कोई आप इनपुट दोगे तो वो स्टेट आपको एक डिटरमिनिस्टिक प्लेस पे ले जाएगा। ये डीएफए का एक एग्जांपल है। ए स्टेट पे जब ए इनपुट आपने किया तो ए और बी जा रहा था, हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन करके एक स्टेट बनाएंगे ए बी। तो अब नए डायग्राम में ए बी एक कंबाइंड स्टेट होगा। फिर बी इनपुट पे आपको डिटरमिनिस्टिक था कि ए पे ही जाना है। अब यहां इंपॉर्टेंट है, इस रो में आपको नया स्टेट क्या मिला? वो मिला ए बी, ठीक है। तो हम ए बी के लिए डिसाइड करेंगे कि ए इनपुट पे क्या होगा, बी इनपुट पे क्या होगा, क्योंकि ए बी स्टेट के लिए जब ए इनपुट पे डिसाइड करना है तो यहां आप ध्यान से देखना, ए पे आपको क्या मिल रहा है? ए कॉमा बी, और बी पे क्या मिल रहा है? ए इनपुट पे 5। तो ए कॉमा बी यूनियन ऑफ 5 क्या होगा? जो ए बी स्टेट ए इनपुट पे आएगा। इन दोनों का यूनियन क्या है? ए बी, इसलिए ए बी स्टेट पे ए बी आएगा। ए बी अगर ए इनपुट लेगा तो किस स्टेट पे जाएगा? ये डिसाइड करेगा इन दोनों का यूनियन, ए पे जो ए का इनपुट है, बी पे जो ए का इनपुट है। अब बी पे अगर आप देखेंगे तो ए बी स्टेट क्या ये स्टेट देगा? क्योंकि ए पे बी इनपुट पे ए आया था और बी स्टेट पे बी इनपुट पे 5 आया है, तो इसलिए इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अब हम बी के लिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें आपको कहीं भी बी स्टेट नहीं मिला है। दैट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी रो में नया स्टेट मिलेगा उसके लिए हम नया रो क्रिएट करेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट डीएफए क्या हो जाएगा? ए इनपुट पे ए बी एक कंबाइंड स्टेट हो जाएगा और दैट विल बी अ फाइनल स्टेट। बी इनपुट पे ए पे आएगा और बी इनपुट पे ए पे आएगा, ठीक है। तो दैट इज इक्विवेलेंट डीएफए। इसलिए ईच एनएफए आप देखें उसके इक्विवेलेंट डीएफए कन्वर्ट कर सकते हो। थैंक यू।